तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 4 की। शियोन और गुरु वापस अपने डिपार्टमेंट जा रहे होते हैं तो फिर शियोन उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। गुनवू इस बात का जवाब नहीं देता और वो कह रहा होता है मैंने मूशिक से बात करी है और वो कुछ ही दिनों में मुझे ट्रांसफ़र करवा देंगे। लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ प्रोसिक्यूटर वुंग जुन की वजह से। अगर हमें बॉडी के पार्ट्स नहीं मिलते तो फिर वो केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता और वो हमें दूर रहने के लिए कह रहा है इस केस से। वो तो मुझे उसके लिए बुरा फील होता है, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। शियोन तभी रुक जाती है और वो गुनवू से पूछ रही होती है कि तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। गुनवू शियोन को बताने लग जाता है कि जिस दिन उसकी वेडिंग थी उसी दिन उसकी फियांसे भाग गई थी। कुछ देर बाद वो दोनों अपने डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पर पहुंचकर शियोन प्रोसिक्यूटर के बारे में डिटेल्स निकाल रही होती है। शियोन को प्रोसिक्यूटर के फियांस के बारे में पता चलता है, उसका नाम होता है यून ही और ये वही लड़की होती है जिसकी स्पिरिट शियोन को दिखाई दे रही होती है। ये पता लगाने के बाद शियोन गुनवू को अपने पास बुलाते और उससे बोल रही होती है कि तुम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जाने वाले हो। अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो जॉन इन्वेस्टिगेशन में। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर जॉब करना पसंद नहीं है। गुनवू बोल रहा होता है कि इतना भी बुरा नहीं है यहाँ पे जॉब करना। ये कहकर वो जाने लग जाता है, तभी शियोन उसे रोकती है और कह रही होती है कि तुम प्रोसिक्यूटर पर नजर रखना। थोड़ी देर बाद गुनवू मूशिक से मिल रहा होता है। मूशिक उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे ट्रांसफ़र के लिए शियोन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन डाली है और तुम्हें अभी से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करना होगा। अगले दिन गुनवू इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ पुलिस स्टेशन में होता है। फिर वहां पर प्रोसिक्यूटर पहुंच जाता है। प्रोसिक्यूटर वुंग जुन सीनियर डिटेक्टिव से पूछ रहा होता है फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में। फिर सीनियर डिटेक्टिव वुंग जुन को बता रहा होता है कि जो हमें दोनों बॉडी पार्ट मिले हैं वो सेम ही बॉडी के हैं। इसके बाद वुंग जुन सारे ऑफिसर को उस जगह पर जाने के लिए बोलता है जहाँ पर वो बॉडी पार्ट मिले होते हैं। सारे ऑफिसर वुंग जुन की बात मान जाते हैं और वहां से जाने लग जाते हैं। तभी एक ऑफिसर वुंग जुन के पास आता है और वो उसे बता रहा होता है कि अभी हाल ही में हमें एक सूटकेस मिला है और उसमें कई सारे बॉडी के टिश्यू भी मिले हैं। फिर वो सूटकेस की फोटो देख रहे होते हैं। गुनवू भी वहीं पर रुका होता है और वो भी सूटकेस की फोटो देख लेता है। उसे देखते ही वो बोल रहा होता है कि ये सूटकेस वो होमलेस गाय लाया था हमारे सेंटर पे। वुंग जुन गुनवू से पूछ रहा होता है कि तुमने ये सूटकेस कहाँ पर देखा है। गुनवू कह रहा होता है कि ये हमारे सेंटर पे था। वुंग जुन बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसे श्योर है कि ये वही सूटकेस है। एक बात तुम याद रखो कि सिर्फ तुम लकी थे, इसी वजह से तुम्हें बॉडी पार्ट मिल गए। ये जगह कोई तुम्हारा लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर नहीं है बल्कि ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें ढंग से काम करना होगा। इधर शियोन जो प्रोसिक्यूटर के फियांसे होती है उसकी मदर से मिलने के लिए जाती है। शियोन यूनी की मॉम से पूछ रही होती है कि जब से वो गायब हुई है क्या आपने प्रोसिक्यूटर से बात करी है। यूनी की मॉम मना करती है और वो शियोन से बोल रही होती है कि मेरी बेटी को अस्थमा है तो आप प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ दो। गुनवू एक सबवे पे जाता है और वहां पर उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा होता है जो कि उनसे सूटकेस लेकर गया होता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसे वो आदमी मिल जाता है। फिर वो उस आदमी को अपने साथ स्टेशन लेकर जाता है और वहां पर पूछ रहा होता है कि तुम्हें किसने कहा था ये सूटकेस ले जाने को। वो आदमी उसे बता देता है। फिर गुनवू वहां पर एक आर्टिस्ट को बुलाता है ताकि वो उस आदमी का स्केच बनवा सके। उस आदमी का स्केच बनने के बाद गुनवू उस स्केच को प्रोसिक्यूटर के पास लेकर जाता है। उसे दिखा रहा होता है कि इसी आदमी ने वो बॉडी पार्ट वहां पर दफनाए हैं। प्रोसिक्यूटर उसकी बात नहीं मानता और उसे डांट कर बोल रहा होता है क्या तुम किसी भी होमलेस मैन की बातों पर ट्रस्ट कर लोगे। और क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जो तुमने सूटकेस देखा था लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में ये वही सूटकेस है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये कहकर प्रोसिक्यूटर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद शियोन प्रोसिक्यूटर घर के बाहर खड़ी होती है और वहां पर उनके घर के गार्ड से बात कर रही होती है। तभी प्रोसिक्यूटर वुंगजुन वहां पर पहुंच जाता है और शियोन से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे घर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हो। शियोन हाँ बोलती है और वो कह रही होती है क्या तुम्हें जरा भी सॉरी फील नहीं हो रहा है यूनी के लिए। ये नाम सुनते ही वुंगजुन शॉक में आता है और वो शियोन से बोल रहा होता है कि तुम क्या जानती हो उस बारे में, तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए और अगर मैंने तुम्हें आसपास यहाँ दोबारा देखा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शियोन कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में वो अपने घर के बाहर पहुंच जाती है। तभी गुनवू वहां पर आता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम कैसे जानती थी। शियोन बोल रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर गुनवू कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि उस सूटकेस में बॉडी पार्ट है और तुम अपने आप ही उस फॉरेस्ट में पहुंच गई जहाँ पर वो बॉडी पार्ट दफनाया हुआ था। मैं थोड़े बहुत क्लू इकट्ठा करके यहाँ तक पहुंचा लेकिन तुम मुझसे बहुत पहले ही आ गई थी। शियोन बोल रही होती है कि तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो जाओगे। वैसे भी तुम मेरी टीम को छोड़ना चाहते थे। गुनवू बोल रहा होता है क्या हम कभी सेम टीम में थे भी। शियोन कुछ भी नहीं कहते, वो चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर पहुंचने के बाद अचानक से उस घर की लाइट बंद होती है और वहां पर दो आदमी उसमें हमला कर देते हैं। गुनवू भी बाहर खड़ा होता है तो फिर उसे शियोन की चिल्लाने की आवाज आती है और वो भी घर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो दोनों आदमी गुनवू को देखकर वहां से भाग जाते हैं। फिर गुनवू भी बाहर जाता है, उनका पीछा कर रहा होता है लेकिन वो उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहता है। शियोन भी बाहर पहुंचती है। तभी गुनवू देखता है कि शियोन के हाथ में से खून निकल रहा होता है। वो शियोन को डांटे जाता है और बोल रहा होता है कि तुम बाहर ऐसे हाथ में क्यों आई हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा खून निकल रहा है हाथ से। फिर वो उसे घर के अंदर लेकर जाता है और बैंडेज लगा रहा होता है उसके हाथ पर।
बैंडेज लगाने के बाद शियोन गुनवू से बोल रही होती है काफ़ी रात हो गई और तुम्हें अपने घर पे जाना चाहिए। तभी गुनवू खड़ा होता है बाहर जाने के लिए, लेकिन वो सोफे पे लेट जाता है और बोल रहा होता है कि आज रात को मैं यहीं पर सोऊंगा। मैं यहाँ पर गार्ड ड्यूटी पर है, क्या पता वो दोनों वापस आ जाएं तुम पे हमला करने के लिए। शियोन कुछ भी नहीं बोलती। फिर गुनवू शियोन से कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर की हालत कितनी बुरी है, जितनी तुम्हारे घर की विंडो सारी पुरानी हो गई है और इस टाइम पर तुम्हारे जैसे लॉक कौन यूज करता है, कोई भी यहाँ पर आसानी से आ जा सकता है और वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ नहीं रहती है। शियोन गुनवू को बता रही होती है कि मेरे पेरेंट्स की आज से बहुत साल पहले डेथ हो गई है और मेरे कोई सिबलिंग्स भी नहीं है। गुनवू कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन दोनों को जरूर पकड़ लूंगा। तभी अचानक से शियोन गुनवू से बोलती है कि जो उस केस की विक्टिम है वो है प्रोसिक्यूटर के फियांसे यानी कि यूनही। गुनवू उसकी बात का यकीन नहीं करता, उससे कहता है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम काफी थक गई हो। अगली सुबह प्रोसिक्यूटर एक पार्क में होता है और वहाँ पर जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शियोन पहुँच जाती है। शियोन प्रोसिक्यूटर से बोल रही होती है कि तुम काफी मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुमने मेरे घर पे विजिटर भी भेजे थे, क्या तुमने सेम ऐसा यूनी के साथ भी किया था। प्रोसिक्यूटर गुस्से में आता है और वो शियोन से बोल रहा होता है कि आइंदा तुम यूनी का नाम मत लेना। शियोन बोल रही होती है क्या तुमने यूनी को मारा है। प्रोसिक्यूटर इस बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शियोन घर पे पहुंचती है तो फिर वहाँ पर एक गन रखी होती है, उसके साथ में एक नोट होता है। उस नोट में लिखा होता है कि इस गन को तुम अपने गार्ड के तौर पर यूज करना, वैसे ये असली गन तो नहीं है लेकिन ये काम असली वाला ही करेगी। उस नोट को पढ़ने के बाद शियोन मुस्कुराने लग जाती है। इधर गुनवूक ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता है और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है। फुटेज चेक करने के बाद उसे कार का पता चलता है। वहीं पास में मूशिक भी खड़े होते हैं तो फिर गुनगुन उनसे बोल रहा होता है कि इस कार की नंबर प्लेट के बारे में पता करना और आप मुझे बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शियोन एक मसाज शॉप में जाते हैं जहाँ पर यूनी आखिरी बार गई होती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो स्टाफ मेंबर होती है वो शियोन को बता रही होती है कि अक्सर यूनी यहाँ पर अपने फियोंसे के साथ आया करती थी, लेकिन आखिरी बार वो अकेले आई थी। जब वो वापस गई थी तो फिर उसके साथ में एक लेडी भी थी। पूछताछ करने के बाद शियोन वहां से चली जाती है। तभी उसे वहां पर यूनी की स्पिरिट दिखाई देती है। वो स्पिरिट कहीं जा रही होती है तो फिर शियोन भी उसका पीछा करने लग जाती है। स्पिरिट का पीछा करते करते कुछ ही देर बाद शियोन एक फ्यूनरल हाउस के सामने खड़ी होती है। गुनवू को कार की डिटेल्स के बारे में पता चल गया होता है और वो सस्पेक्ट की लोकेशन में पहुंच रहा होता है और वो जगह सेम ही जगह होती है जहां पर शियोन गई होती है, यानी कि फ्यूनरल हाउस। शियोन फ्यूनरल हाउस के अंदर होती है तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है। फिर वो उस आदमी के पास जाकर उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर किसके फ्यूनरल के लिए आए हो। वो आदमी बोल रहा होता है कि मैं अपनी छोटी बहन का फ्यूनरल करने के लिए आया हूँ और उसे प्रूव करने के लिए वो डेथ सर्टिफिकेट भी निकालता है। सर्टिफिकेट निकालते दौरान शियोन देख लेती है कि उसकी पॉकेट में एक नाइफ भी होती है। अचानक से वो आदमी अपनी नाइफ बाहर निकाल लेता है और शियोन भी अपनी गन निकाल लेती है। उसी वक्त वहाँ पर गुनवू पहुंच जाता है और वो उस आदमी को पकड़ लेता है। कुछ ही देर बाद वहां पर पुलिस की टीम आती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। गुनवू शियोन के साथ कार में होता है और वो काफी गुस्से में होता है। फिर वो शियोन से बोल रहा होता है कि तुम उस फेक गन के साथ क्या कर रही थी। शियोन बोल रही होती है कि मैं उसे डराने की कोशिश कर रही थी और तुमने तो मुझसे ऐसा कहा था। पुलिस के पास यूनी की बॉडी भी होती है तो फिर उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज देते हैं ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच हो सके। कुछ ही घंटों बाद रिपोर्ट आ जाती है तो फिर गुनवू फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाता है रिपोर्ट लेने के लिए और उसे पता चलता है कि वो बॉडी यूनी की होती है। तभी गुनवू को शियोन की बात याद आ रही होती है और वो बोल रहा होता है कि उसे कैसे पता था कि ये बॉडी यूनी की है। इसके बाद वो रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो कस्टडी रूम में होता है शियोन के साथ। प्रोसिक्यूटर उसे आदमी के साथ होता है और उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये बॉडी कहाँ से मिली, क्या तुमने यूनी को मारा है। वो आदमी कह रहा होता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, बस मुझे उसकी बॉडी उठानी थी एक एड्रेस से। प्रोसिक्यूटर एड्रेस के बारे में पूछ रहा होता है तो फिर वो आदमी उसे एड्रेस बता देता है और वो एड्रेस होता है प्रोसिक्यूटर के घर का। इधर दूसरे कस्टडी रूम में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो प्रोसिक्यूटर की मॉम के साथ होते हैं और उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। प्रोसिक्यूटर गुस्से में उस रूम में जाता है और अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि आपने ये सब किया है। प्रोसिक्यूटर की मॉम उससे माफी मांग रही होती है और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। प्रोसिक्यूटर रोना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती है यूनी के साथ। प्रोसिक्यूटर की मॉम को यूनी पसंद नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है। इस वजह से वो उससे मिलने के लिए जाती है और वो बोल रही होती है कि तुम प्रोसिक्यूटर वुंजुंग को छोड़ दो, लेकिन यूनी मना कर देती है। इसी वजह से गुस्से में आकर उसकी मॉम यूनी को चांटा मार देती है और जो उसका बैग होता है वो बाहर फेंक देती है। अचानक से यूनी की सांस फूलने लग जाती है क्योंकि उसे अस्थमा होता है। प्रोसिक्यूटर की मॉम डर जाती है और वो कार से बाहर निकल जाती है। यूनी भी कार के बाहर आती है और वो प्रोसिक्यूटर की मॉम से बैग की तरफ इशारा कर रही होती है। फिर वो बैग ओपन करती है और उन्हें वहाँ पर पंप मिलता है, लेकिन पंप मिलने के बाद भी वो यूनी को पंप नहीं देती हैं। इसी वजह से यूनी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन प्रोसिक्यूटर पुलिस स्टेशन में होते हैं और वहाँ पर वो रिजाइन कर देते हैं। फिर वो स्टेशन के बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पर शियोन और गुनवू खड़े होते हैं। उनके पास जाकर वो उन्हें सॉरी बोल रहे होते हैं।
ये कहकर प्रोसिक्यूटर वहां से चला जाता है। प्रोसिक्यूटर के साथ में यूनी की स्पिरिट जारी होती है तो फिर शियोन उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लग जाती है। तभी गुनवू शियोन के सामने अपना फेस करता है और बोल रहा होता है, मैंने मुझे से सुना कि आपने बहुत ही हेल्प की है मेरी ताकि मैं ट्रांसफर कर सकूं। शियोन कह रही होती है कि तुम ही मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, इस वजह से मैंने ये सब करा। गुनवू बोलने लग जाता है कि हम दोनों वैसे भी इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर इस वजह से अब मैं नहीं जा रहा हूँ और वैसे ही मैं तुम्हें आखिर तक फॉलो करूंगा। शियोन बोल रही होती है कि तुम ट्राई कर सकते हो और ये कहकर वो मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां पर कुछ चीजों को चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक बॉक्स मिलता है। गुनवू उसे ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ओपन नहीं करता। इसके बाद शियोन भी ट्राई कर रही होती है लेकिन जैसे ही वो बॉक्स को टच करती है उसके सर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से वो बाहर चली जाती है रेस्ट करने के लिए। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो वापस स्टेशन की ओर जा रही होती है तभी उसे उस टाइम पर एक आदमी दिखाई देता है जाते हुए। उसे देखकर वो कुछ सेकंड के लिए रुकती है लेकिन वो वापस अंदर चली जाती है। वह आदमी शियोन के जाने के बाद स्टेशन के बाहर रुक जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और वो आदमी होता है डिटेक्टिव युंग जुन, जिसकी आज से 6 साल पहले मौत हो गई होती है। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 4।